अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है हरूफ तहज्जी के हर्फ की पहचान बच्चों को कैसे करवाएं। तो उसके लिए आसान तरीके मैं आपको सिखाऊंगी, जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अगर बच्चों को सिखाना चाहें हरूफ तहज्जी के अलीफ, अलिफ मद्दा, बे, पे और सारे टोटल 37 हर्फ होते हैं हरूफ तहज्जी के, इनकी हम आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान बच्चों को कैसे करवाएं। बच्चे इंग्लिश की पहचान सीख जाते हैं लेकिन उर्दू में बच्चों को मसला होता है, तो उसके लिए आसान वीडियो ये है। सबसे पहले तो हम बच्चे की जो स्टूडेंट्स हमारे पास छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास डॉटेड होता है, उसके ऊपर राइट करवाएं। साथ में उसके जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लेक्चर अच्छा सा अच्छा प्रिपेयर करके बच्चों को डिलीवर करें। उसके बाद लेक्चर अच्छा डिलीवर हो जाए तो बच्चों की प्रैक्टिस जो है डॉटेड पे करवाएं। अगर डॉटेड पे नहीं करवा सकते तो हमारे पास कम से कम कोई ऐसी चीज़ जैसे कि क्ले जो है, हमारे पास क्ले होनी चाहिए। क्ले के साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके अलावा हम जो है बच्चों को जो है रेत के ऊपर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्कूल में प्ले ग्राउंड में ले जाकर ग्राउंड में बच्चे अपनी किसी भी स्टिक के साथ अलिफ बनाएं। बेशक वो टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं लेकिन इसके साथ बच्चों को पहचान होगी, पता चल जाएगा कि अलिफ होता क्या है। तो सबसे पहले आज हम आपको सिखाते हैं कि अलिफ क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हरूफ तहज्जी में जो हर्फ आता है वो है अलिफ। अलिफ कैसा होता है? अलिफ मेरी बिल्कुल वन फिंगर की तरह होता है। देखिए मेरे पास वन फिंगर, मेरी फिंगर है बिल्कुल अलिफ की तरह नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल अलिफ की तरह क्या है, ये अलिफ है। क्या है ये? अलिफ है। तो अपनी वन फिंगर के साथ अलिफ बनाएं। आप किसी भी फिंगर के साथ अलिफ बना सकते हैं। देखिए ये भी अलिफ की तरह लग रही है, ये वाली फिंगर भी मेरी अलिफ की तरह लग रही है, ये वाली फिंगर भी अलिफ की तरह लग रही है। तो ये क्या है? हमारे पास अलिफ है। अलिफ के बाद अलिफ का भाई आता है जो उससे खेलने आता है। अच्छा जी, उसका नाम क्या होगा? किसी को पता है अलिफ का भाई का नाम क्या होगा? अलिफ के भाई का नाम अलिफ मद्दा होगा। क्या नाम होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा कैसे का है? देखिए सेम अलिफ की तरह है लेकिन इसके ऊपर कैप है। अलिफ मद्दा की कैप है, ऐसे करके अलिफ मद्दा ने कैप पहनी हुई है, तो ये क्या है? अलिफ मद्दा है। ये क्या है? अलिफ है। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। हरूफ तहज्जी के 37 हर्फ हैं, उनमें सबसे पहला हर्फ कौन सा है? अलिफ। अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? किसी को पता है क्या क्या आता है? अलिफ मद्दा के बाद आता है बे। ये क्या है? ये अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा की बहन है। अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा की बहन का नाम क्या है? बे। बे के नीचे क्या होता है? इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये अलिफ मद्दा की कौन सी बहन है? बे के नीचे वन डॉट होता है, इससे पता चलेगा कि ये अलिफ मद्दा की बहन बे है। क्योंकि अलिफ और अलिफ मद्दा की बहनें बहुत सारी हैं, या 5 बहनें तकरीबन अलिफ और अलिफ मद्दा की हैं, तो इनकी बहनों में जो एक बहन है उसका नाम है बे। बे कैसे की होती है? वन लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, वन लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, इसको मैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बे। बे के नीचे क्या है? बे के नीचे क्या आ रहा है? वन डॉट यानी एक नुक्ता। बे के नीचे वन डॉट एक नुक्ता। अलिफ, अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के बाद बे। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे। बे के बाद क्या आता है? बे के बाद आता है पे। पे भी इनकी बहन है। अलिफ और अलिफ मद्दा की बहन क्या है? पे भी क्या है? अलिफ और अलिफ मद्दा की बहन है। देखिए हमारे पास अलिफ है, अलिफ मद्दा है, उसकी एक बहन है बे और दूसरी बहन है पे। तो जो अलिफ मद्दा की बहन है बे, उसके नीचे तो था वन डॉट, इसलिए पता चल गया ये बे है। जो अलिफ मद्दा की बहन है पे, उसका कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा कि उसके नीचे 3 डॉट्स हैं। अलिफ मद्दा की बहन पे के नीचे कितने डॉट्स हैं? 3 डॉट्स हैं। ये देखो, अगर हम बे बनाएंगे, दोबारा हम बे बनाते हैं। बे कैसे का है? ऐसे वन बे ड्रॉ किया, वन लाइन इधर ड्रॉ की, वन इधर की, इसको इसके साथ मैच कर दिया, तो ये हमारी बे के जैसी शक्ल बन गई। तो बे के नीचे क्या था? वन डॉट। कैसे पता चला ये बे है? क्योंकि इसके नीचे वन डॉट था। अगर हमसे कोई कहे कि बे की बहन जो पे है वो कैसे की होती है, तो हम कहेंगे कि बे की बहन जो पे होती है उसके नीचे 3 डॉट्स होते हैं। कितने डॉट्स होते हैं? 3 डॉट्स होते हैं। किसके नीचे होते हैं 3 डॉट्स? बे की बहन पे के नीचे 3 डॉट्स होते हैं। तो अब कोई भी हमसे पूछेगा कि पे कैसे का होता है, हम उसको बताएंगे पे के नीचे 3 डॉट्स होते हैं, तो पता चल जाएगा ये पे है। अगर कोई हमसे पूछेगा ये क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि इसके नीचे वन डॉट है, तो ये क्या है? ये बे है। और जो पे है उसके नीचे कितने डॉट्स हैं? 3 डॉट्स हैं। तो कैसे पता चला ये पे है?
क्योंकि पे के नीचे 3 डॉट्स हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या है, तो आप मुझे कैसे गैस करके बताओगे, कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि पे के नीचे 3 डॉट्स थे और बे के नीचे 1 डॉट था। जो बे है उसके नीचे 1 डॉट है, जो पे है उसके नीचे 3 डॉट्स हैं। और अलिफ मद्दा और अलिफ का कैसे पता चलेगा? अलिफ क्योंकि खाली है, अलिफ मद्दा ने कैप पहनी है, इसलिए अलिफ सेपरेट नज़र आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये अलिफ है। अलिफ बिल्कुल सादा सा है, अलिफ के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अलिफ मद्दा का भाई जो है उसने कैप पहनी हुई है, तो वो क्या है? अलिफ मद्दा है। कैसे पता चल रहा है अलिफ और अलिफ मद्दा का? अलिफ खाली है, अलिफ मद्दा ने कैप पहनी है। बे के नीचे 1 डॉट, पे के नीचे 3 डॉट। कैसे पता चल रहा है? ये क्या है? ये पे है। कैसे पता चला? बिकॉज इसके नीचे 3 डॉट्स हैं। और ये क्या है? ये बे है। इसका कैसे पता चला? क्योंकि इसके नीचे 1 डॉट है। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसमें आपने मुझे बताना है, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में बताना है कि बे, पे, उसके बाद इनकी जो बहन आती हैं, 2 बहनों के नाम आपने याद करने हैं। किसी से बड़े से पूछ के मुझे आपने कल बताना है कि इनकी 2 बहनों के नाम क्या हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बे और पे की तीसरी बहन का नाम।